हे गाइस, वेलकम बैक। देखो, जब से मैंने टीवीएस की जो RTX 300 चलाया है तब से जो है मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस ये आता है कि बोलो भाई, अब मुझे जो है एक्सपल्स लेनी है या फिर RTX 300 लेनी है, क्योंकि दोनों के जो है प्राइसिंग है वो लगभग जो है सेम है। एटलीस्ट जो एंट्री लेवल ऑफ RTX आ रहा है उसकी प्राइसिंग तो डेफिनेटली एक्सपल्स जैसा ही है। तो इस चक्कर पे क्या हो रहा है, देखो अब लोगों की सवाल तो बहुत सारा है। अब पहली बात तो आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मुझे गाड़ी पे वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है बिकॉज नाउ आई एम इन भुवनेश्वर, उड़ीसा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं घर पे नहीं हूँ, तो बेस्ट प्लेस मेरे लिए यही है कि गाड़ी पे बना लूँगा। एक दो दिन के अंदर, एक दो दिन नहीं एक्चुअली वीकेंड तक मैं पहुँच जाऊँगा उड़ीसा में। फिर उसके बाद हम जो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक रफली एक क्या बोलते हैं वो अप्रोक्सीमेटली बात कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस मुझे पर्सनली फील होता है, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ जो है मैंने चलाया है। एक्सपल्स मैंने अच्छा खासा चलाया है, और जो एक्सपल्स 210 की हम बात कर रहे हैं, और जो RTX है उसको हमने हिल्स पे चला है। हाईवे का एक्सपीरियंस अभी तक नहीं लिया है, लेकिन कुछ आइडिया बन पा रहा है, मतलब जो चलाने के बाद जो ओवरऑल फीलिंग है उससे बन पा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये समझना पड़ेगा कि देखो, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। अब मेरे साथ ना, मेरे चैनल पे जो ऑडियंस कनेक्ट हो रहे हैं, मैं जितना दूर तक मैं समझ पा रहा हूँ उनको, इनका रिक्वायरमेंट क्या है पता है? कि ऑकेजनली जो है इनको टूरिंग करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम इनको जो है ऑफिस की काम पे लगना है। क्योंकि ऑब्वियसली देखो, हमारे चैनल पे ना थोड़ा एज सेगमेंट जो है अलग है, मतलब वो 25 एंड अबव रहते हैं, जो कि ऑलरेडी ऑफिस में काम वाम कर रहे हैं, तो उनकी फिक्स कमिटमेंट है टाइम को लेके। तो उस हिसाब से वीकडेज जो 5 डे रहता है, ये लोग भर के ऑफिस का काम करते हैं, तो ऑफिस जाना पड़ता है। तो उस चक्कर पे जो है आपका सिटी कम्यूटिंग बहुत ज़्यादा होता है। एंड मेरे फॉलोअर्स के हिसाब से अगर देखोगे तो बैंगलोर में ऑब्वियसली जो है ज़्यादातर ऑडियंस है, तो वहाँ पे लोगों की ये एक आ जाता है फीलिंग कि भाई सिटी के अंदर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर क्या गर्मी फील होगा, नहीं होगा, जो भी होगा ये सब चीज़ें आ जाता है। और क्लच गियर ये सब के ऑपरेशन ये सब आ जाता है। फिर आ जाता है कि जो 2 दिन जो इनके वीकेंड रहता है, दीज पीपल रियली वांट टू एक्सप्लोर, दे जस्ट वांटेड टू गो आउट ऑफ द सिटी, क्योंकि यार इस सिटी की जो झंझट को छोड़ के इनको बाहर कहीं ना कहीं राइड करना है। सो दिस इज प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, ऑडियंस जो मेरे चैनल पे कनेक्टेड है। अब उस हिसाब से हम बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, एक वर्ड में अगर आप पूछते हो कि आज के डेट में मुझे एक्सपल्स खरीदनी है या फिर RTX 300 खरीदनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको डेफिनेटली RTX 300 लेना चाहिए। मतलब मेरे तरफ से अगर मैं आपकी जगह पे रहूँगा तो मैं वही लूँगा, क्योंकि चाहे आप टेक देख लो, भर के टेक है, चाहे आप कंफर्ट देख लो। देखो, कंफर्ट ऐसी चीज़ है कि दोनों में काफ़ी अच्छी कंफर्ट है। अब वही डिटेल में ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कंफर्ट में क्या होता है। अच्छा, कंफर्ट से पहले तो आ जाता है भाई पावर और की फिगर है। अब इसमें तो कोई कंपैरिजन है नहीं। आप स्पेक्सिट देख लो या फिर चलाने के एक्सपीरियंस देख लो, दोनों में आपको फील होगा कि RTX 300 जो है अपने प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छा पावर डिलीवरी करता है, बहुत ज़्यादा टॉर्क डिलीवरी करता है। ओवरऑल जो राइड एक्सपीरियंस अगर पावर टॉर्क के हिसाब से देखोगे, चाहे आप तेजी पे देख लो, एक्सपल्स से आपको डेफिनेटली ये बेहतर लगने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं कंफर्ट पे। तो इंजन के हिसाब से मैंने आपको बस शॉर्ट में बता दिया कि भाई RTX ही आप एंजॉय करोगे, बिकॉज क्या होता है ना, RTX इज लाइक, आई फेल्ट कि RTX जो है ना 390 एडवेंचर का एक कट डाउन वर्जन है। मतलब थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि जैसे 390 एडवेंचर का 70% एक्सपीरियंस आपको जो है, 65-70% एक्सपीरियंस जो है आपको RTX पे आएगा, एज फार एज द राइडिंग जो एक्सपीरियंस इज कंसर्न। तो ये इसमें एडवांटेज है, जो कि एक्सपल्स अगर आप देखोगे तो बहुत डिस्टेंट है। मतलब एक्सपल्स इज लाइक कि इट्स नॉट एन अग्रेसिव मशीन, इट इज़ लाइक कि आप देखो लीनियर दोनों में टॉर्क और पावर डिलीवरी है, लेकिन एक्सपल्स बहुत ज़्यादा वो धीमा टॉर्क वाला है। जैसे एक्सपल्स में अगर कोई ऊपर गियर पर आप रहोगे, कुछ करोगे ना, कुछ एक्शन होता नहीं है आपको। जैसे घाट्स पे आप चढ़ते हो ना, मतलब हिल्स चढ़ते हो, वहाँ पे आपको फील होता है कि थोड़ा पावर की कमी इसमें है। आई ऑलवेज विश दैट कि यार हीरो जो है एक्सपल्स जब लॉन्च किया ही है तो 250cc पे कर देता है इंस्टेड ऑफ द 210। कोई मतलब बहुत ज़्यादा एक विजिबल डिफरेंस पता नहीं चला, तो वो सीन है। एनीवे, तो पावर के मामले में हम RTX 300 को पकड़ेंगे। नेक्स्ट कमिंग आउट द फीचर्स, इसमें तो आंख बंद करके कोई भी बोल सकता है कि यार मैं RTX ही लूँगा, क्योंकि भर के फीचर्स है भाई। क्विक शिफ्टर है, आपका क्रूज कंट्रोल है। इससे बड़ा फीचर भाई जो टूरिंग करना चाहते हैं, मतलब उनके लिए और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करना चाहते हो तो हाथ तो दुखता ही दुखता है, चाहे आप कितना एक्सपीरियंस राइडर हो कुछ हो। कभी कभी यार 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, 1 मिनट के लिए भी आप क्रूज कंट्रोल लगा लेते हो आराम से 70-80 की स्पीड पे। जो रिलैक्सेशन आपको मिलता है ना भाई, ये बहुत बड़ी चीज़ है।
तो वो एक एक होता है ना कि भाई जैसे सनरूफ वाली बात है गाड़ियों में, वैसे ही क्रूज कंट्रोल बात भी है कि एक होने से बहुत अच्छा है, एक एस्पिरेशनल फीचर है, तो वो उसमें है जो कि एक्सपल्स में नहीं है। आगे चल के हो सकता है कि एक्सपल्स में भी आ सकता है, क्योंकि रिसेंटली आपने सुना कि भाई ग्लैमर में भी जो है हीरो ने अपना क्रूज कंट्रोल दे दिया। अब उस सेगमेंट ऑफ मोटरसाइकिल में क्रूज कंट्रोल क्या जरूरी है? नहीं है, लेकिन ऐसी बात है कि भाई लोगों को थोड़ा सा प्रीमियम फील होगा कि देखो हमारे मोटरसाइकिल पे भी जो है क्रूज कंट्रोल है, इसी की वजह से दिया गया है। तो सेम चीज जब आ जाएगा यहाँ पे फाइनली, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं भाई? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, सॉरी। सो जब ये आ जाएगा एक्सपल्स पे, फिर उसकी बात भी बन गई। अब आ जाते हैं भाई कंफर्ट की बात। देखो दोस्तों, कंफर्ट की बात ऐसे कि सस्पेंशन ट्रैवल के मामले में अगर बात करोगे तो एक्सपल्स का मुकाबला नहीं है, बहुत लंबा ट्रैवल है। अब उसकी बेनिफिट कहाँ पे होगा? अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये सिटी और आपका हाईवे का रिक्वायरमेंट है, आई डोंट थिंक आपको एक्सपल्स कोई ज़्यादा डिफरेंस लाएगा या फिर आपको कोई बहुत ज़्यादा प्लस फील करवाएगा। वहाँ पे मुझे लगता है कि आरटीएक्स के सस्पेंशन इवन बेटर रहेगा, क्योंकि जो सेटअप वो देता है वो सिटी के लिए एकदम परफेक्ट है, हाईवे के लिए, टूरिंग के लिए भी परफेक्ट है। एक्सपल्स का कहाँ पे आएगा? जब आप माउंटेन्स एक्सप्लोर कर रहे हो, जब आप बहुत ज़्यादा ऑफ रोड ये सब एक्सप्लोर कर रहे हो, जहाँ पे सस्पेंशन की प्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे 21 इंच की व्हील साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको एक्सपल्स जो है आपको अच्छा लगेगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, एक्सपल्स की जो रिक्वायरमेंट सेट करके जो प्रोडक्ट बनाया गया है, उस रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट कम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत कम लोग रहेंगे जो एक्सपल्स की जो ये एडिशनल कैपेबिलिटी है वो जिसको एक्चुअल में लोगों को बेनिफिट करवाएगा। टीवीएस उसके मामले में अगर देखोगे तो जो फीचर्स और जो सस्पेंशन सेटअप जो भी दिया है, इट्स मेड फॉर लाइक रेगुलर यूज़ एंड सिटी हाईवे जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, मेजर पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट होता है। आई थिंक 95% लोगों का यही रिक्वायरमेंट रहेगा, उनके लिए बहुत अच्छा है। एक जगह पे डिफरेंस हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जैसे मतलब मान लो कि मैं अभी अगर मुस्टांग जाना चाहता हूँ या फिर मनंग जाना चाहता हूँ, अपर मुस्टांग, ऐसे कोई बहुत बड़ा मतलब ऑफ रोड वाला राइड करना चाहता हूँ, वहाँ पे डेफिनेटली एक्सपल्स जो फीलिंग देगा वो नहीं दे पाएगा आरटीएक्स, बिकॉज आरटीएक्स विल फील मोर लाइक ए रोड बाइक। इट इज एक्चुअली मोर ऑफ रोड बाइक देन एन ऑफ रोडर। बट वो प्रोडक्ट का मतलब जो 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 क्या बोलते हैं, जो जो प्रोडक्ट का जो शो पॉइंट होता है वो है ही है कि भाई इसीलिए है, दे आर नॉट मेड फॉर ऑफ रोड। हालांकि हमने जो है वहाँ पे शिमला में बहुत सारा ऑफ रोडिंग कर दिया जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सस्पेंशन सब कैसा है, बट एक्चुअल में दैट बाइक इज नॉट मेड फॉर दोस काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज वो ग्राउंड क्लियरेंस से सब सपोर्ट नहीं करेगा। बट आपकी रिक्वायरमेंट अगर वहाँ है, आई थिंक वही एक पॉइंट है जो 5% लोग शायद हो सकते हैं या फिर 5 से थोड़ा लेस परसेंट रहेंगे, उनके लिए वो बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट, अच्छा कंफर्ट में और क्या आता है? राइडिंग पोस्चर। दोनों की दोनों बाइक्स में राइडिंग पोस्चर बहुत बढ़िया है, बट आई फेल्ट की जो आरटीएक्स की जो सीट है, ओवरऑल जो शेप एंड साइज है, दैट्स क्वाइट बेटर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग। नेक्स्ट जो है भाई, लुक की बात करते हैं। भाई लुक में तो कोई मतलब कोई सवाल है ही नहीं। मतलब अगर मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि जिन्होंने अभी रिसेंट टाइम्स में एक्सपल्स लिया होगा, आई एम श्योर कि भाई वो लोगों को थोड़ा फील हो रहा होगा कि भाई हमने एक्सपल्स मतलब ले लिया, थोड़ा वेट कर लेते हैं आरटीएक्स ही आ जाता है, और या फिर 10-15 हज़ार 20 हज़ार ज़्यादा देके आरटीएक्स ही ले लेते हैं, बढ़िया होता। तो ये फीलिंग तो डेफिनेटली आने वाला है, इसको हम हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन है तो है बस भाई, लुक में तो है भाई। ये तो दिखता है मिनी टाइगर कह लो, या फिर इसके रेड वर्जन आ गया तो मल्टी स्टाडा V4S जैसा भी दिखेगा, थोड़ा सा वो आँख जैसा दिखता है ना इसका लाइट, तो उसके हिसाब से तो लुक में कोई बात है ही नहीं। कंफर्ट में जो मैंने बताया कि सीटिंग पोस्चर अगर देखोगे तो पोस्चर में देखो दोनों की दोनों बाइक्स की पोस्चर बहुत अच्छा है। एक्सपल्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। एक्सपल्स की एक सबसे बेस्ट बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको बैक पेन है, आंख बंद करके आप एक्सपल्स ले लो, क्योंकि बैक पेन जिनको है भाई, वो जिस तरह से जो सिटी की जो होता है ना पॉट होल से सब, नो डाउट अपाचे भी काम करेगा, लेकिन भाई ट्रैवल जो है ना उसको कोई, जो सस्पेंशन के ट्रैवल है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो वो मतलब कोई देयर इज नो सब्सटीट्यूट, जैसे बोलते हैं ना कि सीसी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वैसे ही वो जो सस्पेंशन ट्रैवल की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको बैक पेन ये सब कुछ है ना भाई, 100% आंख बंद करके ले लो। अगर सस्पेंशन आपका की प्रायोरिटी है ऑन ए मोटरसाइकिल की भाई मैं जहाँ पे रहता हूँ बहुत गड्ढे वड्ढे से भरपूर है, मुझे कंफर्टेबल वो चाहिए, तो उसके लिए तो एक्सपल्स के आगे और कोई भी गाड़ी टिक नहीं पाएगा। सो दैट्स द पॉइंट। राइडिंग पोस्चर जैसे मैंने आपको बताया सब कुछ अपराइट पोस्चर है, उसमें दोनों की दोनों बाइक में कोई कमी नहीं है। माइलेज के हिसाब से देखोगे ऑब्वियसली एक्सपल्स जो है ज़्यादा माइलेज देगा। हीरोज आर नोन टू गिव गुड माइलेज, बट उसके फ्लिप साइड भी यही है ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा जो अंडर पावर्ड भी फील होता है। बट हाँ, अगर आपको माइलेज बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है तो फिर एक्सपल्स डेफिनेटली बेटर रहेगा। इसकी माइलेज कितना आएगा हाईवे पे चलाने के बाद पता चलेगा। बहुत सारी चीज़ें जो कि ना क्लैरिफाई हो सकता है, मतलब बाइक को थोड़ा देर रख के हाईवे में चलाने से। अभी ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये आपको थोड़ा एक इनिशियल आइडिया देगा, ताकि अगर आप ये दोनों बाइक को अगर टेस्ट राइड करते हो ना, ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हो और आपको पता चले कि क्या चीज़ ऑब्जर्व करना है। सो दैट्स द सोल पर्पस ऑफ दिस वीडियो। तो ये हो गया। और क्या रह गया? टूरिंग एस्पेक्ट पे देखो दोनों बाइक्स ठीक है,
बट अपाचे विल साउंड मोर टूरिंग फ्रेंडली बिकॉज जो शेप एंड साइज है, जो आपका देखो टूरिंग में एक बड़ा चीज़ होता है कि विंड प्रोटेक्शन कितना अच्छा रहता है। अपाचे में जो विंड प्रोटेक्शन आएगा आपको एक्सपल्स पे नहीं आएगा, क्योंकि एक्सपल्स थोड़ा सा ना फोकस किया गया कि वो ऑफ रोड सोच के किया गया है, वो बाइक है ही वैसा। बट ये जो है प्रॉपर टूरिंग मशीन है जिसमें आपको विंडशील्ड टॉल मिल जाता है, बॉडी की जो पैनल्स है ये पैनल्स भी आपको विंड कट करता है, तो इसलिए आपके बॉडी पे जो है ना प्रेशर कम आता है जब आप हाईवे पे मतलब लॉन्ग डिस्टेंस टूर करते हो, तो हवा कम लगता है, इसके वजह से आप थकते कम हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और टेक के हिसाब से भी यार टूरिंग के लिए इसमें टेक जैसे मैंने आपको बता दिया, क्रूज कंट्रोल हो गया, ये सब जो टेक ना ये आपको देखो, अब क्विक शिफ्टर ये सब है, क्विक शिफ्टर मैं ही खुद यूज़ नहीं करता हूँ, अब ये कितना कहाँ काम आएगा मुझे भी पता नहीं है, लेकिन जो कॉमनली है जैसे क्रूज कंट्रोल हो गया, स्लिपर असिस्ट क्लच, आई थिंक उसमें भी स्लिपर असिस्ट क्लच है, वो प्रॉब्लम नहीं है। स्लिपर असिस्ट क्लच अगर रहता है तो सिटी के यूसेज में भी आपको ईजी हो जाता है, एक तो क्लच बड़ा लाइट बन जाता है। सिटी में आपका एक मतलब दो रिक्वायरमेंट होता है, एक जो है गाड़ी जो है ना, बाइक जो है अजाइल फील होना जरूरी है, भारी मतलब टॉप हैवी फील नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात है कि कितना स्मूथ गियर शिफ्टिंग रहना चाहिए और कितना रैंडमली आपको गियर शिफ्ट करना पड़ता है, वो भी मैटर करता है। अब शिफ्टिंग के हिसाब से अगर देखोगे दोनों के दोनों गाड़ी में जो है थोड़ा सा शिफ्टिंग आपको आगे पीछे करना पड़ेगा, 1 2 3 के अंदर जो है करना पड़ेगा। बट एडवांटेज दोनों में है कि भाई दोनों के दोनों बाइक में ना ये स्टॉलिंग इश्यूज नहीं है, दोनों के दोनों में मैंने देखा कि एक्सपल्स में भी ये स्टॉल नहीं होता है। जैसे आप केटे में थोड़ा मार करो, केटे में थोड़ा स्टॉलिंग इश्यूज है, कभी गड़बड़ कर दिया स्टॉल होता है, बट अपाचे में मैंने देखा कि मैं एक्चुअली जिस दिन ये आरटीएक्स चला रहा था, जो हिल्स में चला रहा था, मुझे कहीं कहीं डर लग रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत जगह पे 390 एडवेंचर ना वैसे मोड़ पे अगर आप गियर थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ करते हो ना भाई स्टॉल हो जाता है, इसमें वो चीज़ नहीं हो रहा था। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इवन हिल्स और ये सब पे चलाने के लिए। सो आई थिंक दोनों उस हिसाब से दोनों के दोनों जो बाइक ना भाई सही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप पूछ रहे हो तो फिर मुझे लग रहा है कि आज के डेट पे RTX 300 मेक्स मोर सेंस। अच्छा, लगेज का तो बात नहीं की, लगेज लगाने के लिए देखो दोनों के दोनों गाड़ी पे पूरा इजीली लगेज लग जाएगा। हालांकि एक्सपल्स की जो टैंक है वो मेटल टैंक है, उसमें अगर कोई भी टायर टाइप या मेटल टैंक बैग मतलब जो अपना मैग्नेटिक टैंक बैग है ये सब लगाना थोड़ा ईजी रहेगा। इसमें हालांकि ये जो है प्लास्टिक है और थोड़ा सा फ्रजाइल है, मतलब अगर कोई बैग भी लगाता है ना इस पर स्क्रैचेस और ये सब आना बहुत जल्दी आ जाएगा कंपेयर टू दी मेटल टैंक थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, उसकी पेंट क्वालिटी अलग लेवल पे वो चिपकता है, मेटल पे जैसे चिपकता है प्लास्टिक पे थोड़ा अलग रहता है, तो वो है। लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड भी है, एक्सपल्स थोड़ा सा ना कभी कभी आप जब फ्यूल भर लेते हो आपको फील होता है कि भाई थोड़ा ऊपर भारी है, जब टिल्ट होता है ना यू कैन फील इट कि भाई जैसे एक्सपल्स 200 है ना, ये टॉप पे उतना ज़्यादा मुझे हैवी नहीं फील होता जितना एक्सपल्स 210 में होता है। 210 मुझे थोड़ा सा फील होता है कि भाई टैंक पे थोड़ा वेट आ रहा है, तो ये डिफरेंस है जो कि अपाचे में मुझे फील नहीं हुआ। दोनों की वेट डिफरेंस कितना है स्पेक पे मुझे आइडिया नहीं है, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 किलो ही होगा, आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, बट दोनों सेम टू सेम फील होता है ऑलमोस्ट जब आप ऑफ रोड चलाते हो, एंड इट डजंट एक्चुअली फील मतलब बहुत ज़्यादा वो टॉप हैवी नेचर आपको डराता नहीं है दोनों के दोनों बाइक्स में। हाइट की अगर सीट हाइट की बात करेंगे भाई दोनों के दोनों जो है आपको ऑलमोस्ट सिमिलर फील करेगा। हालांकि एक्सपल्स में एक एडवांटेज रहेगा कि जैसे आप बैठते हो एक्सपल्स में थोड़ा सैग है, क्योंकि देखो ये सस्पेंशन बहुत लंबा ट्रैवल है, तो जैसे आप बैठते हो 15 mm जैसे इससे 15-20 mm कम हो जाता है, जो कि टीवीएस में बहुत ज़्यादा कम नहीं होता थोड़ा ही। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा जो शॉर्ट हाइट राइडर्स है उनके लिए टीवीएस थोड़ा सा फील हो सकता है कि सीट हाइट थोड़ा टॉल है, ये फीलिंग हो सकता है। सो ये बात है दोस्तों। बाकी पिलियन कंफर्ट की बात करेंगे, एनी डे अपाचे RTX। भाई एक्सपल्स की सीट छोटी है, पिलियन के मामले में मुझे लगा कि भाई RTX ने बहुत बढ़िया काम किया है, पूरा थॉटफुली डिज़ाइन किया गया कि इंडियन ऑडियंस को जो चाहिए राइडर पिलियन के साथ टूरिंग करने के लिए एकदम सही बाइक है। बाकी लंबा वीडियो करेंगे जब हम बाइक को लेंगे और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, फिर आई विल ट्राई टू आंसर देम। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।